आज का प्रसंग है श्री रामकृष्ण का महाभाव भाग 2। आज आनंद नहीं महाआनंद का समय है। श्री रामकृष्ण परमहंस जिन्हें लोग प्यार से ठाकुर कहकर भी बुलाते थे, आज उस महाभाव की चर्चा कर रहे हैं जिसे बहुधा संतों द्वारा साधारण जनता के बीच बताने के लिए निषेध किया जाता है, पर आज श्री ठाकुर विश्व कल्याण के लिए सारे जगत को बता रहे हैं। उनके एक भक्त श्रीयुक्त महेंद्रनाथ गुप्ता, जो उस समय वहाँ मौजूद थे, ने इसे अपनी डायरी में कलमबद्ध किया है। श्री ठाकुर कह रहे हैं, उस अवस्था के बाद आनंद भी जितना है, उसके पहले कष्ट भी उतना ही है। महाभाव ईश्वर का भाव है। वह इस शरीर और मन को डामाडोल कर देता है, जैसे एक बड़ा हाथी कुटिया में समा गया हो। कुटिया डामाडोल हो जाती है, कभी वह नष्ट भी हो जाती है। ईश्वर के लिए जो विरहाग्नि होती है, वो बहुत साधारण नहीं होती। इस अवस्था के होने पर रूप सनातन जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, कहते हैं उस पेड़ की पत्तियां भी झुलस जाया करती थीं। इस अवस्था में मैं 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा था, हिल-डुल भी नहीं सकता था, एक ही जगह पर पड़ा रहता था। जब होश आया तब ब्राह्मणी, जो श्री राम की आचार्य थी, ने के बारे में कह रहे हैं कि मुझे पकड़कर नहलाने के लिए ले गई, परंतु हाथ से देह छूने की हिम्मत नहीं थी। देह मोटी चादर से ढकी रहती थी। उसी चादर पर से मुझे पकड़कर ब्राह्मणी ले गई थी। देह में जो मिट्टी लगी थी वह जल गई थी। जब वह अवस्था आती थी तब मेरू रज्जा के भीतर जैसे कोई हल चला देता था। अब जी गया, अब जी गया, यही रट लगी रहती थी, परंतु उसके बाद फिर बड़ा आनंद होता था। भक्त मंडली आश्चर्यचकित होकर यह बातें सुन रही हैं। श्री ठाकुर अपने चारों ओर घिरे भक्तों को देखते हैं, फिर आगे कहते हैं, मेरी अवस्था उदाहरण के लिए है। तुम लोग संसार धर्म का पालन करो अनासक्त होकर। कीच लग जाएगी, परंतु उसे पाकल मछली की तरह झाड़ डाला करो। कलंक के सागर में तैरो, फिर भी देह में कलंक न छू जाएगा। गिरीश, जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पूछा, आपका भी तो विवाह हो गया है? हंसकर कहता है। श्री रामकृष्ण भी हंसते हैं और कहते हैं, संस्कार के लिए विवाह करना पड़ता है, परंतु मैं सांसारिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकता। ईश्वर दर्शन के लिए मेरी व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि जब जब मेरे गले में जनेऊ डाल दिया जाता था, वो आप ही गिर जाता था। मैं संभाल नहीं सकता था। एक मत है, सुखदेव का विवाह संस्कार के लिए हुआ था। एक कन्या भी शायद हुई थी। कामनी और कांचन ही संसार है, ईश्वर को भुला देता है। तब गिरीश फिर पूछते हैं, कामनी और कांचन छोड़ें तब ना? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य है, इसी को विवेक कहते हैं। छन्ने से पानी छान लेना चाहिए, इस तरह उसका मैल एक तरफ पड़ा रहता है, अच्छा जल एक तरफ आ जाता है। तुम लोगों ने जानकर संसार करना, यही विद्या का संसार कहलाता है। देखो ना, स्त्रियों में कितनी मोहिनी शक्ति है, जिस पर अविद्या रूपनी स्त्रियां पुरुषों को मानो एक बेवकूफ पदार्थ बना देती हैं। जब देखता हूँ स्त्री पुरुष एक साथ बैठे हुए हैं, तब सोचता हूँ, आहा, ये बिल्कुल ही गए। बीवी अगर कहे जरा चले जाओ तो बस उठकर खड़े हो गए, अगर कहा बैठो तो कहने भर की देर होती आप बैठ गए। फिर एक और कहानी सुनाकर श्री ठाकुर शिक्षा दे रहे हैं। एक उम्मीदवार बड़े बाबू के पास जाते जाते हैरान हो गया। काम किसी तरह ना मिला। बाबू ऑफिस में बड़े बाबू थे। वे कहते थे, अभी जगह खाली नहीं है, मिलते रहना। इसी तरह बहुत समय कट गया। उम्मीदवार हताश हो गया। वह अपने मित्र से दुखी होकर रो रहा था। मित्र ने कहा, तू भी अक्ल का दुश्मन ही है। अरे, उसके पास क्यों दौड़ धूप रहा है? गुलाब जान के पास जा, उससे सिफारिश करा तो वह काम हो जाएगा। गुलाब जान बड़े बाबू की रखीली है। उम्मीदवार उससे मिला, कहा, माँ तुम्हारे बिना नहीं होगा, मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ, ब्राह्मण का बच्चा हूँ, कहाँ मारा मारा फिरूँ। माँ, बहुत दिनों से कामकाज कुछ नहीं मिला, लड़के बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे एक बार कहने से ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। गुलाब जान ने उस ब्राह्मण से पूछा, बेटा किससे क्या कहना होगा? उम्मीदवार ने कहा, बड़े बाबू से जरा आप कह दें तो मुझे जरूर काम मिल जाए। गुलाब जामुन ने कहा, मैं आज ही बड़े बाबू से कहकर सब ठीक करा दूंगी। दूसरे दिन सुबह को उम्मीदवार के पास एक आदमी जाकर हाजिर हुआ। उसने कहा, आप आज से ही बड़े बाबू के ऑफिस जाया कीजिए। बड़े बाबू ने साहब से कहा, ये बड़े ही योग्य हैं, इन्हें काम पर मैंने रख लिया है, ऑफिस का काम ये बड़ी तत्परता के साथ कर सकेंगे।
इसी कामनी और कांचन पर सब लोग लट्टू हैं, परंतु मुझे यह बिल्कुल नहीं सुहाता। सच कहता हूँ राम दुहाई, ईश्वर को छोड़ मैं और कुछ भी नहीं जानता। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, इस संसार में भिन्न मत और मार्ग हैं, परंतु ये सब उसी एक ईश्वर के पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं। पर आश्चर्य यह है कि हर एक मनुष्य यही सोचता है कि केवल उसी का मत ठीक है, सिर्फ उसी की घड़ी सही समय बताती है। श्री ठाकुर थोड़ा ठहरकर भक्तों से अनमनो भाव से बात कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं, जैसे आज ही यह गुप्त खजाना और उसे उस तक जाने का मार्ग बताकर ही छोड़ेंगे। वह कहते हैं, सत्य बोलना कलयुग की तपस्या है। इस जीवन में अन्य साधनाओं का अभ्यास करना कठिन है, परंतु सत्य पर दृढ़ रहने से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सत्य कथा, ईश्वराधीनता और पर स्त्री को मातृ रूप में देखना ये महान गुण है। अगर इससे हरि ना मिले तो तुलसी को झूठा समझो। केशव सेन ने अपने पिता का कर्ज अपने ऊपर ले लिया। कोई और होता तो साफ इनकार कर जाता। मैं जोड़ा सांकों में देवेंद्र के समाज में गया और वहां देखा कि केशव मंच पर बैठा ध्यान कर रहा है। उस समय वह तरुण अवस्था का था। उसे देखकर मैंने माथुर बाबू से कहा, यहाँ और जितने लोग ध्यान धारणा कर रहे हैं उन सब में इसी तरुण युवक का शोला पानी के नीचे बैठ गया है। मछली मानो कुटिया के मुंह लगाने लगी है। एक आदमी था, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। वह 10,000 रुपयों के लिए अदालत में झूठ बोल गया। मुकदमा जीतने के लिए उसने काली माँ के पास मुझसे भेंट चढ़वाई। मुझसे बोला, पिताजी कृपया करके यह भेंट माँ को चढ़ा दीजिएगा। बालक के समान विश्वास करके मैंने वह भेंट चढ़ा दी। तो एक भक्त पूछता है, तो सचमुच वह बड़ा आदमी अच्छा रहा होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, बात ऐसी थी, उसने मुझ में इतनी श्रद्धा थी कि वह जानता था कि यदि मैं माता के पास भेंट चढ़ाऊंगा तो माँ उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लेगी। ललित बाबू का संकेत करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, क्यों अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेना सरल बात है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अहंकार से रहित हों। हाँ, बलराम ऐसा है। और एक भक्त की तरफ इशारा करके कहते हैं, और देखो ये दूसरा है। उसके स्थान पर कोई और होता तो घमंड के मारे फूल जाता, बाल में कंघी करके मांग निकालता और अनेक प्रकार के तमोगुण उसमें प्रकट हो जाते। अपनी विद्वता पर उसे घमंड हो जाता। उस मोटे ब्राह्मण में ये प्राण कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं। अब भी अहंकार का बहुत कुछ लेश है। मास्टर से कहते हैं, महिम चक्रवर्ती ने कुछ बहुत से ग्रंथ पढ़ रखे हैं ना? मास्टर कहते हैं, हाँ महाराज, उसने बहुत कुछ पढ़ रहा है। श्री रामकृष्ण तब मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी इच्छा है कि उसकी ओर से गिरीश की भेंट हो जाती, तब हम लोग उनके वाद विवाद का थोड़ा मजा देखते। गिरीश मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या वह ऐसा नहीं कहता कि साधना के द्वारा सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के सदृश हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, बिल्कुल वैसी बात नहीं, मगर हाँ, कुछ वैसी ही। फिर एक भक्त बोलता है, महाराज, क्या सब श्री कृष्ण के सदृश हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर का अवतार अथवा जिसमें अवतार के कुछ चिन्ह होते हैं उसे ईश्वर कोटि कहते हैं। साधारण मनुष्य को जीव या जीव कोटि कहते हैं। साधना के बल पर जीव कोटि ईश्वर अनुभव कर सकता है, परंतु समाधि के बाद वह इस जगत में फिर नहीं लौटता। ईश्वर कोटि मानो एक राजा के लड़के के सदृश होता है। उसके पास मानो 7 मंजिला महल के प्रत्येक कमरे की चाबी रहती है। वह 7 मंजिलों पर चढ़ सकता है और इच्छानुसार नीचे उतर सकता है। जीव कोटि एक मामूली अफसर के समान होती है। वह उस महल के कुछ कमरों में प्रवेश कर सकता है, उतना ही उसका क्षेत्र है। जनक ज्ञानी थे, उन्होंने ज्ञान की उपलब्धि साधना के द्वारा की, परंतु सुखदेव तो ज्ञान की मूर्ति ही थे। तब गिरीश आश्चर्य से बोलते हैं, ओह, ऐसी बात थी महाराज। श्री रामकृष्ण, सुखदेव ने साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सुखदेव के समान नारद को भी ब्रह्म ज्ञान था, परंतु वे लोगों को शिक्षणार्थ अपनी ही भक्ति को भी बनाए रखे। प्रहलाद भी कभी कभी यह धारणा होती थी कि मैं ही ईश्वर हूँ, सो हम। कभी भी अपने को ईश्वर का दास समझते थे और कभी उसका बालक। हनुमान की भी यही दशा थी। ऐसी उच्च अवस्था की चेष्टा सब लोगों को भले ही करें, परंतु उसे सब प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ बांस पोले होते हैं और कुछ अधिक ठोस। एक भक्त उनसे पूछता है, आपके ये सब भाव तो उदाहरण के लिए हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा? श्री रामकृष्ण बोलते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए तीव्र वैराग्य चाहिए। ईश्वर के मार्ग का जिसे विरोधी समझो उसे उसी समय छोड़ दो। पीछे देंगे ये सोचकर उसे रखना उचित नहीं। कामनी और कांचन ईश्वर के मार्ग के विरोधी हैं,
उनसे मन को हटा लेना चाहिए। धीमे तिताले पर चलते रहने से ना बनेगा। एक आदमी गमछा कंधे पर रखे नहाने जा रहा था। उसकी स्त्री बोली, तुम किसी काम के नहीं हो, उम्र बढ़ रही है और अब भी सब कुछ तुम छोड़ ना सके। मुझे छोड़कर तुम एक दिन भी नहीं रह सकते। परंतु अमुक को देखो, वह कितना त्यागी है। तो पति पूछते हैं, क्यों, क्या किया? स्त्री उनकी बोलती है, उसकी 16 स्त्रियां हैं, वह एक एक करके सबको छोड़ रहा है, तुम कभी त्याग ना कर सकोगे। तब पति बोलता है, एक एक करके त्याग? अरे पगली, वह त्याग हरगिज ना कर सकेगा। जो त्याग करता है वह क्या कभी जरा जरा सा त्याग करता है? स्त्री हंसकर बोलती है, फिर भी वह तुमसे अच्छा है। पति, अरे तू नहीं समझी, वह क्या त्याग करेगा? त्याग मैं करूँगा। यह देख मैं चला। तीव्र वैराग्य यह है। यूं ही विवेक आया कि उसी समय उसने त्याग किया। गमछा कंधे पे डाले वह चला ही गया। संसार का काम ठीक करने के लिए कभी नहीं आया। घर की ओर एक बार मुड़कर भी उसने देखा नहीं। जो त्याग करेगा उसमें मन का बल खूब होना चाहिए। डाका मारने का भाव। डाका डालने के पहले डाकू जिस तरह किया करते हैं, मारो, लूटो, काटो। तुम लोग और क्या करोगे? उनकी भक्ति तथा कुछ प्रेम प्राप्त कर दिन पार करते रहना है। कृष्ण के चले जाने पर यशोदा पागल की भांति श्रीमती के पास गईं। श्रीमती यानी राधा रानी। उन्हें दुखित देखकर श्रीमती ने आद्याशक्ति के रूप में उन्हें दर्शन दिया। कहा, माँ, मुझसे वर की प्रार्थना करो। तब यशोदा ने कहा, अब और क्या वर मांगूं? यह कहो कि मन, वाणी और कर्म से श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं। इन आँखों से उनके भक्तों को दर्शन हो। जहाँ वह लीला की है वहाँ पैर मेरे जा सकें। ये हाथ उसकी और उसके भक्तों की सेवा करें। सब इंद्रियां उसी के काम में लगी रहें। यह कहते कहते श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा। एकाएक वह आप ही आप कह रहे हैं, संहार मूर्ति काली या नित्य काली। बड़े कष्ट से श्री रामकृष्ण ने भाव का वेग रोका। उन्होंने कुछ पानी पिया। श्री रामकृष्ण की कथा एक बार शुरू होती है तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पर इसे अभी यहीं विराम देता हूँ, फिर चर्चा होगी। आइए मिलकर ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओ